गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th चैप्टर फर्स्ट हम भारत के भरत। इस कविता के माध्यम से लेखक भारत के वीर बच्चों का वर्णन कर रहे हैं कि उनके वीर बच्चों में क्या क्या विशेषताएं होती है और भारत के देशवासी और यहाँ के बच्चे बहुत ही वीर और शक्तिशाली हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इन पंक्तियों का आशय है कि कवि कहते हैं कि जो भारत के बच्चे हैं बहुत ही वीर हैं और बहुत ही शक्तिशाली है। उनकी तो तुलना उन्होंने राजा दुष्यंत के पुत्र भरत से की है कि वो उनके समान शक्तिशाली हैं और वो भी शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। और कोई भी हिंदुस्तान से बढ़कर देश इस दुनिया में नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना, इस जन्मभूमि, इस धरती माँ पर पैदा होना तो बहुत ही गौरव और सम्मान की बात होती है। साहस और वीरता जैसे गुण तो हमें पूर्वजों से जन्म से ही साथ मिलते हैं हमको। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों से कवि का आशय है कि जो बच्चे होते हैं ये छोटे छोटे चिंगारियों के जैसे हैं। मतलब ये आकार में तो जरूर छोटे हैं लेकिन बड़ी बड़ी ज्वालाओं से भी सामना करने की, मुकाबला करने का साहस रखते हैं। उनसे भी कम नहीं है ये। और जिस प्रकार बगीचे में पहले कांटे आते हैं फिर फूल आते हैं, उसी प्रकार ये बच्चे भी पहले कठिन परिश्रम करते हैं और फिर सफलता प्राप्त करते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। यानी कभी अंगारों की तरह दहकते हैं और कभी फूलों की तरह महकते हैं। तो यह अर्थात कभी कोमल होते हैं कभी कठोर होते हैं, पर जीते अपना पूरा जीवन शान से व्यतीत करते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई देश नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, अंगुली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम अपने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे वत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों से कवि का आशय है कि जब भी जो भारत के बच्चे हैं या जो वीर सिपाही हैं, जब भी ये युद्ध में आते हैं और किसी को चुनौती देते हैं तो इनके चुनौती को और इनके शत्रु से सामना करने का काम को देखकर ये संसार भी आश्चर्य में पड़ जाता है। और इस सदियों से, यानी उनका सदियों से हमेशा वीरता और साहस के कार्य करने के कारण वह इतिहास में अमर हो गए हैं। और त्याग और बलिदान तो उनके जीवन का व्रत ही है। इन्होंने जीवन में प्रण ले रखा है, प्रतिज्ञा ले रखी है कि वे जब तक जीवन जिएंगे आजीवन तक त्याग और बलिदान से ही अपना कार्य करते रहेंगे। और जब भी निकला हीरा निकला, अर्थात यहाँ हर किसी के घर से या हर किसी देश राज्य से हर एक बच्चा एक मूल्यवान रत्न हीरे के समान है। यानी उनके अंदर कई प्रकार के गुण हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, अर्थात इस हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसकी खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों से कवि का आशय है कि जो धरती माँ है, ये हमारी जो जन्मभूमि है, ये हमको अपनी जान से भी प्यारी है। और इसकी शत्रुओं से रक्षा करना और वो भी सतर्कता से इसकी हमें पहरेदारी करना, ये हर बच्चे की एक जिम्मेदारी है। और ये हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और उसको उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे सामने कठिन परीक्षा है और इसमें हम सफल होंगे। क्योंकि माँ का दूध पिया जो, क्योंकि इसी भूमि पर, भारत भूमि पर हमारा पालन पोषण हुआ है, इसके लिए हम इसकी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम देश के लिए कार्य करेंगे। और इसी उम्र में, मतलब हम बचपन से ही हम ये इस चीज़ को जान ले कि हमें खूब श्रम करना है और त्याग और बलिदान से इस देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है।
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, अर्थात इस हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई देश नहीं है, क्योंकि यही जो भूमि है, हिंदुस्तान की भूमि है, भारत भूमि है, जहाँ पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है और अब आगे और लेंगे। और यहाँ के जो बच्चे हैं साहस और वीरता से अपने देश की रक्षा करते हैं और उन्हें उन्नति के मार्ग पे आगे ले जाते हैं।